जब रात को सोते हुए आप स्वप्न देखते हैं तो आप कहाँ होते हैं? स्वप्न आपके अंदर होता है या शरीर के कहीं बाहर? स्वप्न आपके पिछले अनुभवों से बने संस्कार ही होते हैं और कुछ नहीं। उन्हें देखने के लिए आप शरीर से बाहर जाते हैं या अंदर ही देखते हैं? यह सब कुछ शरीर के अंदर ही होता है। आप विचार करें, अगर एक स्वप्न शरीर के अंदर हो सकता है तो गुरु का नूरी स्वरूप और रूहानी अनुभव शरीर के अंदर क्यों नहीं हो सकते? फिर भी अगर आप शरीर की चीड़-फाड़ करें तो आपको स्वप्न का ड्रामा शरीर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह स्थूल या शारीरिक अनुभव नहीं है। हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, पर जब तक हम चेतना के एक खास स्तर तक नहीं पहुंचते, हम उसे देख नहीं सकते। हमें अपने अंदर ही चेतना के उस स्तर तक पहुंचना है, कहीं बाहर नहीं। जब हम चेतना के उस खास स्तर पर पहुंच जाते हैं तो परमात्मा को देख सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जब हम परमात्मा के दर्शन अपने अंतर में कर लेते हैं तब उसे हर जगह हाजिर नाजिर देखते हैं। वे केवल हमारे शरीर के अंदर ही नहीं है, वह सब जगह मौजूद है, लेकिन उसे अपने अंदर देखने के लिए हमें वह रूहानी अवस्था प्राप्त करनी होगी, जिसमें पहुंचकर उसे देख लेने के बाद ही हम उसे बाहर भी हर जगह देखने लगेंगे। ये अनुभव अंदर होते हैं, कहीं बाहर नहीं। इसलिए जब तक हमारा ख्याल बाहर फैला रहता है, हम अंदर उस रूहानी सतह पर नहीं पहुंच सकते। सारी सृष्टि हमारे अंदर है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि इस रचना से पहले कुछ भी नहीं था, केवल कुल मालिक परमात्मा था। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, यह सब उस परमात्मा का ही पसारा है। यह सृष्टि परमात्मा से ही बनी है, सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट हुआ है और सब कुछ ही उसी के अंदर है, और वह परम पिता भी हमारे अंदर है। अपने रूहानी अभ्यास के द्वारा हम शरीर से सिमटकर आँखों के केंद्र में आते हैं। वहाँ पहुंचकर हम अंदर गुरु के नूरी स्वरूप से मिलते हैं और तब हमें खुद ही अनुभव हो जाता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम भजन सिमरन के द्वारा ही आँखों के केंद्र पर पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचकर ही सतगुरु के नूरी स्वरूप से मिलाप कर सकते हैं।